ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे मोतिहारी की, जहां भाजपा कार्यालय का हुआ उद्घाटन, और दिखाएंगे रतलाम में कैसे पोलिंग बूथों का जायजा लेने पहुंचे एसपी राहुल कुमार लोढ़ा। आगे चर्चा करेंगे सीतामढ़ी की, जहां तेजस्वी प्रसाद ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पूर्वी चंपारण मोतिहारी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मोतिहारी में छठे चरण का चुनाव को लेकर भाजपा नेता लड्डू सिंह बनिहारा के द्वारा मोतिहारी मिशन चौक पर एनडीए के मुफस्सिल मंडल का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भूमि सुधार और राजस्व मंत्री बिहार सरकार द्वारा डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के लिए वोट मांगने पहुंचे मंत्री दिलीप जायसवाल। उक्त अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि देश को बचाना है तो तीसरी बार मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, तभी जाकर देश बचेगा। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। इसका चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी का जरूरत है। अगर नरेंद्र मोदी है तो देश का सम्मान पूरे दुनिया में मजबूत हुआ है, देश आगे बढ़ा है और देश आगे बढ़ेगा, ऐसा सभी लोग जानते हैं। और जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया कि कल तक पाकिस्तान आंतरिक करता था भारत को, अब भारत और पाकिस्तान के अंदर घुस के बाहर, दोनों में फर्क है ना भाई। ताकत बढ़ा है, कश्मीर अपने देश में था और वहां पर हम अपना देश का झंडा नहीं फहरा सकते थे, बोलता था कि आग लगा देगा देश में। और कहां भाग गया सब? नरेंद्र मोदी को देखते ही सब भाग गया। जो वहां पत्थरबाज थे वो वहां नहीं है। यानी देश को मजबूत करना है तो नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से राधा मोहन सिंह जी को जिता के भेजिएगा तो नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला कांग्रेस कार्यालय में सदर प्रखंड के सभी पंचायतों के पदाधिकारी और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक रविवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मंसारुल हक ने की। मौके पर जिलाध्यक्ष श्री कुमार सरकार के अलावा राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मौजूद रहे। बैठक में पंचायत और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर बूथ और पंचायत स्तर पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई। बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष ने मौजूद कार्यकर्ताओं से गठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एकजुटता के साथ जनसंपर्क अभियान चलाने, प्रचार प्रसार करने, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को लोगों को बताने और केंद्र की सरकार की विफलताओं को जनता के बीच पुरजोर तरीके से रखने का निर्देश दिया। बैठक में शाहीन परवेज, देवू विश्वास, असद हुसैन, सेमिनुल इस्लाम, मुख्तार हुसैन, प्रमोद डोकानिया, रामविलास महतो सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल जो है 13 तारीख है और 3 चरण का ऑलरेडी पूरे देश में चुनाव हो चुका है। अब चौथा चरण में झारखंड का 4 सीटों में चुनाव होने जा रहा है। एक आपका खुट्टी, लोहरदगा, पलामू और चाईबासा। और मुझे लगता है कि चारों सीटों में गठबंधन का परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। आप देखे होंगे कि लास्ट इलेक्शन में यूपी में हम लोग 1400 वोट से हारे थे। लोहरदगा में करीब 14,000 वोट से हारे थे। चाईबासा हमारा ही उम्मीदवार थे तो आज बीच चले गए। इसीलिए हमको लगता है कि परिणाम अच्छा होगा। और इस बार का जो 3 चरण चुनाव हो चुका है, तो मेरी बात नहीं है, मीडिया के माध्यम से जो जानकारी हम लोग को प्राप्त हो रहा है, एक परिवर्तन का लहर है, झारखंड में परिवर्तन का लहर। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम पोलिंग बूथों की सुरक्षा का जायजा लेने एसपी रतलाम राहुल कुमार लोढ़ा पहुंचे। साथ ही एसपी लोढ़ा ने बताया कि पूरे जिले में 1197 पोलिंग बूथ हैं, जिन पर पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 4000 के करीब पुलिस फोर्स लगा है। 310 क्रिटिकल पोलिंग बूथ है। संवेदनशील पोलिंग बूथ पर सीआरपीएफ का कोर्स लागू हुआ है। नाकाबंदी फोर्स भी लगा हुआ है और तमाम टीमें लगातार घमंड कर रही हैं ताकि लोग अच्छे से वोट कर सकें। सर, किस तरीके की व्यवस्था है? पूरे रतलाम जिले में 1297 पोलिंग बूथ है, जिसमें से 310 क्रिटिकल पोलिंग बूथ है और
पूरे ज़िले में अगर देखेंगे तो लगभग 4000 के आसपास पूरा पुलिस फोर्स लगा हुआ है। पोलिंग बूथ पे हमारे सुरक्षाकर्मी हैं और साथ साथ में 113 सेक्टर मोबाइल है जो लगातार भ्रमण पे है। 8-8, 10-10 पोलिंग बूथ को वो देख रही है और इंश्योर किया हुआ है कि सभी जगह पर जो है वो पीसफुल और प्रॉपर तरीके से मतदान हो। तो शाम को जो है वो ईवीएम मशीन भी आ जाएंगी, तो उनकी सुरक्षा किस तरह से रहेगी? हाँ, उनकी सुरक्षा के लिए जो पोलिंग बूथ पे एक तो पुलिस फोर्स लगा हुआ है वो साथ में रहेगा ही, और साथ साथ में जो सेक्टर मोबाइल है वो उसका एस्कॉर्ट करते हुए स्ट्रांग रूम तक लेके आएंगे। उसके अलावा स्ट्रांग रूम में जो है वो 3 सुरक्षा चक्र भी लगे हुए हैं, जिसके अंदर सीएपीएफ का, बीच में एसएफ का और सबसे पेरिफेरल एरिया में जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स का सुरक्षा चक्र रहेगा। ये जैसे ही पोलिंग जो ईवीएम मशीन्स है वो स्ट्रांग रूम में आ जाएगी, उसके बाद में ये फंक्शनल हो जाएगा। किसी तरह के अभी जिले भर में नहीं, अभी तक जो है वो शांति से और बढ़िया तरीके से मतदान जो है वो चल रहा है, और सुबह से ही लोगों में काफ़ी एंथुजियाज्म भी है। लोग वोटिंग के लिए आ भी रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें भी है, और हम लोग शांति से और निर्भीक तरीके से वोटिंग करवाना सुनिश्चित करवा रहे हैं। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से है। यहाँ बरहरवा फरक्का एमजीआर रेल लाइन में लाल मटिया में फरक्का एनटीपीसी ले जा रहे कोयला मालगाड़ी से हो रहे कोयला चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बरहरवा और रांगा थाना के बीचों बीच फरक्का एमजीआर रेलवे पर लाल मटिया से फरक्का ले जा रहे कोयला मालगाड़ी से प्रतिदिन हजारों टन कोयले की चोरी हो रही है। कोयले की चोरी इस कदर हो रही है मानो जैसे कहीं मेले का आयोजन किया जाता है। इसको चोरी नहीं, लूट कहना लाजमी है, और ये सिलसिला एक दिन का नहीं बल्कि प्रतिदिन का है। रांगा थाना और बरहरवा थाना क्षेत्र के कुंवरपुर, आठगावा, शिवा पहाड़, जुहिबोना, नई जुहिबोन, हस्तीपाड़ा, अगलोए के आधा दर्जन से भी अधिक ग्रामीण एनटीपीसी एमजीआर रेल लाइन पर खड़े रहते हैं। कोयला लेकर मालगाड़ी के आते ही इनमें से कुछ युवक चलती मालगाड़ी पर चढ़कर गाड़ी का व्यकम काट कर गाड़ी को रोका जाता है, और इसके बाद कोयला चोरी की लूट मची रहती है। कोयला चोर अपनी अपनी क्षमताओं के मुताबिक कोयला की चोरी जुगाड़ू वाहन में लाद कर सेफ जोन में लेकर जाते हैं। सूत्रों का मानना है कि इस कोयला चोरी में ट्रेन चालक, सुरक्षा में तैनात जवान और गार्ड बाबू सहित एनटीपीसी के कर्मचारी की मिलीभगत है। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू चाचा करार देते हुए कहा कि जो विकास बिहार में उनके द्वारा 17 सालों में नहीं किया गया वो हमने 17 महीनों में करके दिखा दिया, और 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर के नाम पर जनता को ठगने का काम करती है। हमने लोगों को कलम बांटने का काम किया है, उन्होंने तलवार बांटने का काम करा है। आज तक पीएम मोदी ने मुद्दों पर बात नहीं की है। दरअसल सीतामढ़ी लोकसभा का चुनाव 20 मई को है। इसी बीच नानपुर प्रखंड के रायपुर उच्च विद्यालय के प्रांगण में तेजस्वी प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन समर्थित जनता दल उम्मीदवार डॉक्टर अर्जुन राय के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी के उम्मीदवार को वोट देने की अपील मांग रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो देश के 1 करोड़ युवाओं की नौकरी, हर एक वर्ष रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए सहयोग राशि और 200 यूनिट बिजली के साथ 10 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। हम मोदी जी को महंगाई टाइम में महबूबा भौजाई लग रही है। आज आने पटना में रोड शो, कल 3 सभा है भाई। प्रधानमंत्री जी रोड शो करे या एयर शो करे, तेजस्वी ने जॉब शो किया है, आगे भी जॉब शो करने का काम है। आप बताओ, इस 34 साल के नौजवान ने नौकरी के एजेंडे पे प्रधानमंत्री को रोड पे लाने का काम कर दिया। आज रोड शो करे या कुछ करे, लेकिन प्रधानमंत्री जी बिहार आएंगे, कल 3 सभा करेंगे, रैली करेंगे। पता है क्या बोलेंगे? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद। सीतामढ़ी बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।